एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज करेंगे चैप्टर नंबर 7 बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। ये चैप्टर है क्लास 3 की माय लिविंग वर्ल्ड, जिसको आप EVS भी बोल सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था पेज 49 एंड 50 के पोर्शन में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो सब हमने कवर किए थे। अगर किसी बच्चे के रह गए हैं तो मेरे चैनल पर जाके पिछली वीडियो देख सकता है। तो आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 51। साथ साथ में चैप्टर पढ़ेंगे और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊँगी। तो आप एक पेन और पेंसिल एंड नोटबुक अपने पास रखिए या आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द स्पैरो, सनबर्ड एंड डव मोस्टली वर्क इन पेयर्स टू मेक देयर नेस्ट। वैसे तो सारे जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग नेस्ट बनाते हैं, बट जो स्पैरो है, सनबर्ड है, ये डव है, ये क्या करते हैं, ये पेयर्स में नेस्ट बनाते हैं। वर्क इन पेयर्स, जोड़े में ये काम करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ स्पैरो इन योर लोकेलिटी। आपने स्पैरो तो देखी होगी, वो कहाँ पर ये नेस्ट अपना बनाती है, या तो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ पे, या अलमीराज के ऊपर, या किसी शेल्फ के पीछे, या मीटर बॉक्सेस में। ऐसे ही कॉर्नर्स वो ढूंढती है अपने ये नेस्ट को बनाने में। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, विच बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन पेयर्स, और विच बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन पेयर्स। ये क्वेश्चन मेन बनेगा। द स्पैरो, सनबर्ड एंड डव मोस्टली इन पेयर्स टू मेक देयर नेस्ट। ये तीन जो हैं ये पेयर्स में काम करते हैं अपना नेस्ट को बनाने के लिए। ये MCQ में भी आ सकता है और वैसे 2 मार्क्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे देखो, जो स्पैरो है वो कहाँ बनाती है अपना नेस्ट। वेयर एंड हाउ स्पैरो मेक्स इट नेस्ट। कहाँ बनाती है, हाउ का मतलब कैसे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करके वो नेस्ट अपना बनाती है। स्पैरो मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ऑन द टॉप ऑफ अलमीरा, बिहाइंड द शेल्फ, इन द मीटर रूम, एक्सेट्रा। यहाँ तक तो पता लग गया कि कहाँ बनाती है। आगे है 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें। हाउ इट यूजेस पेपर, ड्राई लीव्स, स्टॉक्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट टू मेक इट नेस्ट। क्या क्या चीज़ें यूज़ करती है, पेपर यूज़ करती है, ड्राई लीव्स, स्टॉक और रूट्स ऑफ प्लांट्स, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए। वीडियो को बेटा पूरा देखें, इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत MCQs इसमें आ जाते हैं, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अ क्रो ऑल्सो मेक इट्स नेस्ट। अब स्पैरो के बाद कौन सा आ गया, क्रो। A crow uses all types of materials like wires and small wooden pieces to make its nest। अब crow के बारे में बताया, ये अलग अलग बर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बर्ड अपना नेस्ट कहाँ बनाता है और कौन सा मटेरियल यूज़ करता है। स्मॉल वुडन पीसेस यूज़ करता है एंड टू मेक इट्स नेस्ट। क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन और नियर द टॉप मोस्ट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। कहाँ बनाता है, ट्री की सबसे ऊपर वाली ब्रांचेस में क्रो अपना नेस्ट बनाता है। ये देखो उसका नेस्ट के पिक भी दिखाई हुई है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बना, वेयर एंड हाउ क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट। अ क्रो ऑल्सो मेक इट्स नेस्ट। अ क्रो यूजेस ऑल टाइप्स ऑफ मटीरियल like wires, small wooden pieces to make its nest. Crow builds its nest or near top most branches of a tree। यहाँ तक समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दे, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दे। नेक्स्ट इज़, हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड। एक बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है टेलर बर्ड, इसका तो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। दीज नेस्ट कैन बी
generally seen hanging on the branches of the trees. The tailor bird stitches the leaves with the help of its beak. किसके साथ वो स्टिच करता है लीव्स को? अपनी चोंच के साथ, बीक के साथ. यूजिंग स्मॉल ट्विग्स एज थ्रेड्स टू मेक इट नेस्ट. और किसको यूज़ करता है? ट्विग्स को, तीले छोटे छोटे, उसको यूज़ करता है एज अ थ्रेड अपना नेस्ट बनाने के लिए. और मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहा है? इट यूजेज स्ट्रॉज, सॉफ्ट ट्विग्स, फेदर्स इनसाइड द नेस्ट. नेस्ट के देखो अंदर वो ये मटेरियल 3 यूज़ करता है टू मेक अ कुशन सॉफ्ट सा. इट इज़ रियली नाइस टू सी दिस बर्ड मेकिंग नेस्ट. सबसे जो इंटरेस्टिंग जो नेस्ट होता है ना इस बर्ड का होता है, टेलर बर्ड का. यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बन गया, हाउ टेलर बर्ड मेक इट्स नेस्ट, मेंशन मटेरियल यूज्ड. यहाँ आ जाएगा, नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड इज सीन हैंगिंग ऑन branches of trees. The tailor bird stitches the leaves with the help of its beak using small twigs as thread to make its nest. It uses straws, soft twigs and feathers inside the nest to make a cushion. अब मुझे कमेंट करके बताओ किन किन बच्चों ने क्रो का, ये स्पैरो का, टेलर बर्ड का नेस्ट देखा है. आगे बर्ड भी मेंशन करना किस बर्ड का नेस्ट देखा है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इन समर्स यू हैव मस्ट हर्ड टुक टुक साउंड फ्रॉम द ट्री ट्रंक. ट्रंक क्या होता है? तना, मोटा तना होता है ट्री का. वहाँ से आपने गर्मियों में आवाज़ सुनी होगी टुक 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 ऐसे की. इट इज़ अ बाबेट और कॉपर स्मिथ हु मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल्स ऑफ ए ट्री. ये कौन सा बर्ड है? बाबेट, जो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? ट्री के होल में. यहाँ पर एक आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाबेट का. कोई भी ये जो पर्टिकुलर बर्ड के आ सकता है क्वेश्चन, उसकी मटेरियल यूज नेस्ट में और नेस्ट कहाँ पर होता है सारा आएगा. When and where does barbet make its nest? Barbet make its nest in summers. It makes its nest in the holes of the tree trunk. A sound of tuk tuk comes from the trunk. ये इस पे ये वाला क्वेश्चन आ गया. साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाऊँगी ताकि आपको पता लगता जाए. The sunbird. Sunbird is also very unique in its most in nest making skills. Unique means सबसे अलग. It makes a nest that hangs from the branch of a tree or a bush. कैसा ये सनबर्ड बनाता है? जो एक ब्रांच से हैंग करके लटकता हुआ बनता है इसका नेस्ट. इट यूजेस प्लांट फाइबर्स, ग्रास, स्पाइडर वेब एंड फेदर्स फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट. इन केस और ये नेक्स्ट आ गया वीवर का. सनबर्ड का इतना ही है. तो सारे बर्ड्स का आराम से अपने देखना है कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुआ है, नेस्ट कहाँ पर है. सनबर्ड का भी क्वेश्चन आ गया, हाउ डज अ सनबर्ड मेक इट्स नेस्ट. सनबर्ड इज़ वेरी यूनिक इन इट्स नेस्ट मेकिंग स्किल्स. इट यूजेस प्लांट्स फाइबर्स, ग्रास, स्पाइडर वेब एंड फेदर्स फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट. इट्स नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश. यहाँ तक आ गया समझ? तो मुझे कमेंट डाला करो साथ साथ में कहाँ तक अच्छी तरह आ गया. वेयर डज अ वीवर बर्ड मेक इट्स नेस्ट, इसका पढ़ते हैं. ये वीवर बर्ड का आ गया. इट इज़ द मेल. अब वीवर बर्ड में क्या, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, इसको अंडरलाइन करो कि वीवर बर्ड में कौन बनाता है नेस्ट, मेल बनाता है कि फीमेल. तो आपने क्या लिखना है, मेल हु वीव्स द नेस्ट. द मेल बर्ड वीव्स द नेस्ट ब्यूटिफुली इन डिफरेंट शेप्स. क्या इस यूनिक बात है, एक तो मेल बनाता है और डिफरेंट शेप्स में बनाता है. द फीमेल बर्ड चूजेज अ नेस्ट वेयर शी लिव्स फील्स मोस्ट कंफर्टेबल. वो जगह चूज़ करती है फीमेल बर्ड वहाँ जहाँ वो कंफर्टेबल है, वहीं उसको आराम से उसने नेस्ट बनवाना है. ठीक, यहाँ तक आ गया. हमने ये कर लिया वीवर बर्ड. वीवर बर्ड का सेम क्वेश्चन आ जाएगा. इन केस ऑफ वीवर बर्ड्स इट इज़ द मेल हु वीव्स द नेस्ट. ये ज़रूर लिखना है. द मेल बर्ड वीव्स द नेस्ट ब्यूटिफुली इन डिफरेंट शेप्स. The female bird chooses a nest where she feels most comfortable. Next आएगा write about nesting habits of a penguin.
नेक्स्ट आ गया पेंगुइन। पेंगुइन लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता, बर्ड है बट फ्लाई नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स हैवी बॉडी। पेंगुइन lives in very cold places. It is difficult to find twigs, grass, straw in such places. अब पेंगुइन सोचो कोल्डर रीजन्स में रहता है, वहाँ पे उसको स्ट्रॉ, ग्रास या ट्विग्स तो मिलेगा नहीं, तो वहाँ क्या होता है, पेबल्स, स्टोन्स और पत्थर होते हैं जो उसका ही वो नेस्ट बनाता है। इसकी पिक को ध्यान से देखो, ये स्टोन्स और पेबल्स का ही इसने नेस्ट बना के ये एग्स ले किए हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या आ गया, जहाँ पेंगुइन आ जाएगा। पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस। पेंगुइन्स देयरफॉर कलेक्ट सम स्टोन्स एंड पेबल्स टू मेक देयर नेस्ट। तो ईजी था ना, यहाँ तक आराम से हर एक बर्ड का मटेरियल यूज्ड और टाइप ऑफ नेस्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा बर्ड्स फर्स्ट मेक अ नेस्ट, ओके, देन ले द एग्स टू रेज। पहले वो नेस्ट बनाते हैं, देन उसके जो यंग वंस होते हैं उसमें पहले नेस्ट बनाते हैं, फिर ले कर एग्स करते हैं नेस्ट में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ एग्स एंड रेजिंग द यंग वंस, जब वो अपने बच्चे उसमें एग्स देती है और उनको बड़े करने में ये सारा जो प्रोसेस होता है, इस सारे प्रोसेस में वो क्या करता है, बर्ड अपने यंग वंस को बचाता है। किससे बचाता है, कैट्स से, रैट से और अदर लार्ज बर्ड से। क्यों बचाता है, ताकि उसको कोई खतरा ना हो उसके यंग वंस को। Thus the birds have a challenging job to protect their eggs and young ones. We should never, और यहाँ पे मॉरल क्या आता है कि हमें बर्ड्स का जो नेस्ट है कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके यंग वंस उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक क्वेश्चन, विच बर्ड डज नॉट हार्म। यहाँ पे देखो बेटा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गई मैं। यहाँ पे एक ऐसा बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाता, वो कहाँ रहता है, किसका नेस्ट यूज़ करता है। विच बर्ड डजंट हैव नेस्ट एंड वेयर डज इट लेज इट्स एग्स। कोयल, जो कोयल होती है वो अपना कभी भी नेस्ट नहीं बनाती। एक एमसीक्यू में आ सकता है। इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट, द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विद ओन एग्स। तो क्रो क्या करता है, वो कोयल के बर्ड को भी हैच कर देता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा माइग्रेटिंग बर्ड्स, माइग्रेशन बर्ड्स। अब यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ पे मैंने ऊपर इसकी डेफिनेशन लिख दी है। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। सीज़न चेंज हुआ, एक जगह से दूसरे जगह चले गए, दैट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। When birds fly from cold regions to other warm areas in search of food due to weather reasons are called migratory birds. अब एक अगर आपने याद करने के लिए इसको एक हिंट याद करना है, तो जो मतलब घूमने वाले बर्ड्स होते हैं, मीन्स सर्दियों में कहीं, गर्मियों में कहीं, दैट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। जो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन, ये वार्म एरियाज़ में आते हैं फूड के लिए। तो ये मेन रीज़न क्या होता है माइग्रेशन का, वेदर। तो वो क्या आ जाएगा उन बर्ड्स का नेम, माइग्रेटरी बर्ड्स। अगर बच्चे यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर ऑन करना है, ताकि हर चैप्टर की न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ तक हमने लिख लिया, यहाँ तक लर्न कर लिया ना। सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन, सो दे फ्लाई इन वार्मर्स। वो मेन उनका क्या होता है, वेदर कंडीशंस के कारण कुछ ज़्यादा ठंड में रहते हैं, उनको फूड भी नहीं मिल पाता, तो ज़्यादा ठंड से दूसरे सीज़न ये वार्म एरियाज़ में वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक। तो तब उसको उनको फूड भी आराम से मिल जाता है, तो अपने ये फूड के पर्पस के लिए वो माइग्रेट करते हैं। इन बर्ड्स के नाम ज़रूर आते हैं कि विच आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, ये मेन दो हैं, रोजी प्लेशियन ये आ जाएगा, एंड मैनी अदर्स।
दे फ्लाई बैक टू द कूलर होम्स एंड समर। फिर वापस जब सीज़न चेंज होता है तो अपने उसी प्लेसेस पे वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। द स्पैरो मेक्स अ नेस्ट बिटवीन द डैश ऑफ अ ट्री। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो स्पैरो होती है वो कहाँ पर नेस्ट बनाती है। द स्पैरो मेक्स अ नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। branches. Birds make their nest to lay their eggs. In case of weaver bird, it is the dash who make the nest. आ गया ना, fill up is in the male. Some animals sometimes break the dash of birds. Nests of birds. Birds dash their young ones from other animals protect. अब यहाँ दो, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स। इसका क्या आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने देना है। अ क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड में बनाता है नेस्ट। नो। बीक्स एंड क्लॉज हेल्प बर्ड्स टू कैच फूड। इसका भी दो और इसका भी दो। द सनबर्ड डज नॉट मेक एनी नेस्ट ऑन इट्स ऑफ इट्स ओन। सनबर्ड बनाता है कि नहीं बनाता? सनबर्ड तो बनाता है, वो तो बड़ा यूनिक स्टाइल से अपना नेस्ट बनाता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। वी शुड नेवर ब्रेक द नेस्ट ऑफ अ बर्ड। ट्रू। नेक्स्ट आ गया, बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव व्हाट, हॉलो लाइट बोन्स, सॉलिड। चलो आंसर तो टिक किया हुआ, आप सबको पता लग ही गया। द बर्ड्स दैट मेक अ टुक टुक साउंड, क्या बोलते हैं? बाबेट। द बर्ड्स आर यूजली बिजी नेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। द बर्ड यूजेज स्टोन्स पेबल्स टू मेक इट्स नेस्ट। कौन सा बर्ड यूज़ करता है? पेंगुइन। दिस बर्ड माइग्रेट्स टू इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। साइबेरियन क्रेन। आई होप सारा चैप्टर अच्छी तरह समझ आया। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है डू कमेंट में, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।